I am Vika Tripathi from BA 5th semester, standing in front of you all to speak on the topic India's journey towards the self-reliance. Well, we all know that it is not just a policy framework for our nation, but it is a vision for our future. So I am very excited to share my thoughts that how India is transforming their nation capable and standing is their own. I hope you all find my insight interesting and thoughts provoking. So, Atmanirbhar Bharat, which translates to India's self-reliance, and it was introduced by our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi in 2020. It aims to developing major sectors, agriculture, technologies, and healthcare. It's such a ground that India's proud. India transforming their export. So the most exciting space that gained the importance in our recent time is semiconductor manufacturing. Semiconductor backbone of our modern technologies, like powering of smartphones, laptops to cars. Semiconductor backbone refers to their AI techniques, 5G, and cyber security. At last, I want to say, let's take the great journey together. Let's take a pledge to help our local business and फोटो भी है innovation ना? and develop फोटो भी towards है, India. इससे फोटो भी आता रहेगा ना? Together we construct a strong, independent nation and ready to face the challenges for tomorrow. Thank you and have a good day. So that we are. अगली प्रतिभागी है इससे पहले हमारे मध्य एक परिचय और है। आप डॉक्टर राकेश प्रताप सिंह जी हैं। आप बाबू पीजी कॉलेज पीटीगंज में समाज सेवा विभाग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भी कई सारे आप दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आप यहाँ पे बतौर विधायक मंडल सदस्य सर स्वागत। ठीक है, सबका स्वागत के लिए मैं विभागीय सहयोगी डॉक्टर मनीष जी अगली प्रतिभागी है सुमन चौरसिया बीए पंचमी। Good afternoon, respected attorneys, professors, and my friends. My name is Suman Chaurasia. I am currently an undergraduate student of this university. I am very thankful getting the opportunity to stand here and to speak This in is front the of you. quote. My topic is Self-Reliant India, that is Atmanirbhar Bharat. First of all, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर उपलब्ध है। जिस एक देश आत्मनिर्भर बन सकता है तो हम अपनी संसाधनों का सही तरीके से सही ढंग से उपयोग करके आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ सकते हैं। हमारे देश में कई सारी समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं ने अब कुछ समय से विकराल रूप धारण कर लिया है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर बने और कुछ खुद पे निर्भर हों, जिससे कि हमें ये समस्या का सामना न करना पड़े। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मई 2020 में एक अभियान की शुरुआत किया गया था जिसको हम आत्मनिर्भर भारत अभियान कहते हैं। आप आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत नहीं कह सकते, उसको आह्वान कह सकते हैं। उन्होंने कोविड के समय में किया था। कोविड के समय में उन्होंने लगभग देश की 10% GDP
जीडीपी के बराबर लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की धनराशि को उन्होंने धनराशि का सहयोग किया था। उन्होंने आज इसका उद्देश्य था कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये इसका कुछ प्रावधान होता है। इसके अंतर्गत एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी आता है जिससे हम इसका लाभ उठा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत कोई एक योजना ही नहीं है, ये एक मिशन है। मेक इन इंडिया का मिशन है। मेक इन इंडिया यानी हम अपने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें जिससे हमारा भारत प्रगति की ओर बढ़े। हमारी कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि हमारा उद्देश्य है वैश्विक ग्लोबलाइज्ड मार्केट में अपना स्थान हासिल करना जिससे हम विश्व में अपनी सहायता के लिए हाथ बढ़ा सकें। इसका तात्पर्य बहिष्कारवादी से नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि हम अपना योगदान विश्व में दे सकें। हमारे भारत ने स्वतंत्रता के बाद कई सारी उपलब्धियां भी हासिल किया हैं। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से कहाँ हमारे आर्यभट्ट से शुरू हुई आपको अंतरिक्ष यात्रा आज चंद्रयान 2 तक पहुँच चुकी है। इसलिए साफ परिलक्षित हो रहा है कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत के लिए आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबसे पहली कड़ी हमारे विद्यार्थियों की आती है। विद्यार्थी एक देश का सपना होता है। विद्यार्थी अगर शिक्षित होगा तो वो एक देश की दिशा और दशा को सुधार सकता है। इसलिए सर्वप्रथम आवश्यक ये है कि अगर एक विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा और अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता है जिससे वो आगे बढ़े और देश के लिए आत्मनिर्भर काम कर सके। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई कुछ योजना भी है आत्मनिर्भर भारत के लिए, जैसे कि स्टार्टअप स्टैंड अप योजना जिसके अंतर्गत कुछ नए व्यवसाय स्थापित किए जाते हैं इंडिया में। इस साधनों का सेतु बनाकर देश का विकास दिलाना चाहते हैं। आप मैं राष्ट्र निर्माण चाहते हैं। This is Mansi Gupta, present here with the topic Atmanirbhar Bharat or Self-Reliant India. We have come across a long civilization since the Rigveda and Samveda to the longest constitution of the world. We have come across a long from building Pustak Viman 4,000 years ago to building Tejas and Mirage, from worshipping moon and Mars to going to moon and Mars to the Mangalyaan and Chandrayaan. We have come across a long civilization. Atmanirbhar Bharat or Self-Reliant India campaign is the vision of New India. What literally Atmanirbhar Bharat stand for, I would like to clear it very clearly. Atmanirbhar Bharat is a more electrified India, a more enabled India, a better fed India, a healthier India, a well-sustained India. But on the other hand, most of you might get confused about Atmanirbhar Bharat, that Bharat is going to become a more protectionist India. Well, that's not a fact. When we talk about the economic activities, we mean making India. When we mean making India, we mean for the world and with the world. Let us tell you that today you won't realize our daily lifestyle has become a way imported to foreign countries. The newspapers we read daily, the ice cream sticks, even these basic things are imported from the other countries. I would like to ask, this agrarian nation, isn't it sustainable for fulfilling these economic demands of our country? Since we have surpassed China in terms of its population, it's become inevitable that we make education and health infrastructure to sustain that population. I would like to ask that in order to become socially sustainable, we need to enforce and increase our employment initiatives. Why shouldn't I believe and why shouldn't I dream about an India becoming more developed, more sustained and more reliable? Why should I only dream about becoming doctors, engineers, IAS officers in the nation of Mahatma Gandhi and vocational education? Why cannot I dream to become a nation where a small Dalit boy, a young Dalit boy from Gujarat become the shoemaker of the world, leading shoemaker of the world? And why cannot I dream a nation where a barber become the hair artist of Hollywood actors? Yes. A very famous sociologist, Dipankar Gupta, has once stated the concept mistaken modernity.
I think this is very well suited to the condition of India, the consumerist India. I would say modernity is not about technology and consumption. It's about the modern thought and modern thought process in this era of globalization. In this era of globalization, I would like to recall the youth that we need to understand as youth, that I can wear an American shirt and a Polish pant and a German watch, but my identity has to remain Indian, ladies and gentlemen, and always stand to this education structure I have been part of. The government is doing on its level, and we, the people of India, are demanded to let not the golden bird fly somewhere else and can't hand over our diversity, ethnicity, religious diversity, caste and everything else to fly somewhere else, ladies and gentlemen. India has to sparkle its note and sparkle its own unique light in the world of globalization and marks its unique place in the list of the developed nation. When we, the youth of nation, rather than feeling about Sundar Pichai being the CEO of Google and Sundar Narela leading Apple, we need to develop our own India, sustain and fulfilling the demand of self-reliant India. Thank you. never just a book by its cover. ये से साथ मार रहा है आत्मनिर्भर भारत को एक सपना नहीं केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि यह हमारे उस प्राचीन भारत के गौरवमयी अतीत की झलक है जिसे हम पुनः नए विचारों और नए आत्मविश्वास के साथ प्राप्त करें। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मई सन 2020 को इसकी पहल की गई। इसका उद्देश्य क्या है? हम भारत के लोगों और देश को आत्मनिर्भर, यहाँ तक मेरा तर्क है कि यदि देश को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप आपूर्ति करनी है, पूर्ति करनी है, तो हमें विदेशी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होना। दोस्तों, इसका हर एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम आत्मनिर्भर जो भारत है इसके दूसरे पहलू को देखें तो कुछ चुनौतियाँ हैं। उन चुनौतियों को हटाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे हमारी पारंपरिक और मानवीय सोच, हमारी महिलाओं के प्रति सामाजिक रूढ़िवादी जो सोच है वो, उसके बाद जातिवाद, धर्मवाद और सबसे बड़ी विदेशी वस्तुओं पर समाप्त करना होगा। दूसरी बात कि एक मैं इसमें कथन कोट करना चाहूँगा कि किसी भी समाज, किसी भी देश या प्रगति का अनुमान लगाना है तो उस देश में बदलाव लगा सकते हैं। और मैं यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुछ लाइनों को कोट करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, किसी एक वर्ग, विशेष परिवार, समुदाय से आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, बल्कि समाज के सभी वर्ग अर्थात पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाएं सभी आत्मनिर्भर हो तब हमारा समाज आत्मनिर्भर होगा। मैं इसी पर कोट करना चाहूँगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लाइनें कि महिला वो शक्ति है, भारत की नारी है, ना कम में ना ज़्यादा में, भारत के विकास की प्रगति है। दोस्तों, ये तो रहा कुछ सकारात्मक प्रकार में। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगर उद्योग की दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत की ओर देखें तो स्टार्टअप स्कीम कितनी बड़ी हो चुकी है। हम 2014-15 पर जाएं तो हम देखते हैं कि भारत में 350 स्टार्टअप थे, लेकिन आत्मनिर्भर भारत स्कीम और उसके आत्मविश्वास को देखते हुए 10 वर्षों में हमने अभी हालिया DPIIT की रिपोर्ट के अनुसार जून 2024 में आई रिपोर्ट जो थी उसके अनुसार 1,40,000 भारत में स्टार्टअप हो चुके हैं। यह भारत के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता की पहल है जिसे हम आने वाले स्थितियों में और विस्तार रूप से देख पाएंगे। ये तो रहा उद्योग की दृष्टि से। साथ ही जो अभी 2018 में एक रिपोर्ट आई थी विश्व उद्योग सूचकांक, उसमें भारत की स्थिति जानते हैं कितनी थी? 77वीं। अब जानकर के आपको खुशी होगी कि 2024 का जो रिपोर्ट आया है विश्व उद्योग सूचकांक में भारत की जो रैंक है 39वीं। कितनी गर्व की बात है कि हमने उद्योग में इतना आगे बढ़ा। कुछ चुनौतियों को अगर छोड़ें तो हमारा देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। जैसे चिकित्सा की दृष्टि से अगर हम आत्मनिर्भर भारत की ओर देखें तो कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को भारत की चिकित्सा प्रणाली से
परिचित कराया। जिस तरह बहुत सारे अनेकों देश कोरोना की वैक्सीन नहीं बना पा रहे थे, भारत ने 2 वैक्सीन बना करके विश्व को चिकित्सा प्रणाली, भारत की चिकित्सा प्रणाली से परिचित कराया। साथ ही आयुर्वेद को हम बोल सकते हैं क्या, हजारों सालों से हमारे साथ चली आई है। क्या ये हमारी आत्मनिर्भरता की पहचान नहीं है? तीसरी बात, जो भारत में आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई, अभी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 35.1 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। क्या ये हमारे आत्मनिर्भर होने की पहचान है? ये तो रही चिकित्सा प्रणाली की दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत। अगर हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की दृष्टि से देखें तो स्पेस साइंस आने वाले समय का भविष्य है। हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, विश्व का ऐसा कोई देश नहीं था जो वहाँ तक पहुँचा था। चंद्रयान 3 से पहले रशिया ने ट्राई किया था पर वो नहीं सफल रहा। क्या ये विश्व में हमारी धाक नहीं है? तो हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो, चाहे चिकित्सा प्रणाली हो, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से भी हमारा देश बहुत तेजी से प्रगति करता जा रहा है। ये हमारे आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। साथ ही दोस्तों, जो आत्मनिर्भर भारत है, इसके 5 स्तंभ बताए गए हैं। पहला स्तंभ है अर्थव्यवस्था। क्योंकि दोस्तों अर्थव्यवस्था किसी भी देश का वह सशक्त साधन है कि यदि उसमें सुधार और बदलाव किया जाए, तो भारत बहुत तेजी से प्रगति कर सकता है। दूसरा, बुनियादी ढांचा। दोस्तों बुनियादी ढांचा वो है कि अगर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत योगदान है कि जिस तरह से हम बुनियादी ढांचे को सही करते जाएंगे, जो विदेशी कंपनियां हैं वो बुनियादी ढांचा सही होने से भारत में तेजी से आएंगी। तीसरा है जो मांग। आप जानते हो मांग और आपूर्ति, इसीलिए जो सरकार है वो भारत में जो स्वदेशी है, कुटीर उद्योग हो चाहे लघु उद्योग हो, इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। वो फिर उसके बाद है, और अगर उत्तर प्रदेश की इसमें भूमिका की बात करें कि हम उत्तर प्रदेश को कैसे उत्तर प्रदेश की भूमिका को बात करें तो उत्तर प्रदेश की जैसे कि अगर प्रशासनिक सुधारों की बात करें तो जिस तरह से महिलाओं इसमें प्रशासनिक सुधार किए गए, बुनियादी ढांचा उत्तर प्रदेश में सही किया गया, और तमाम जो योजनाएं जैसे कि हाल ही में 2024-25 के बजट के अनुसार इसमें जो योजना लाई गई, फिर आत्मनिर्भर तिरहुत योजना लाई गई, इसके द्वारा भी हम उत्तर प्रदेश के योगदान को देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत में। धन्यवाद। और लास्ट लाइन है कि विश्व इसका अनुसार सब मिट गए जहाँ से, मगर बाकी है हमेशा हमारा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदयोग रहा है। हो गई है पीर पर्वत से पिघलना चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलना चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, आग हो लेकिन कहीं ये आग जरूर जलनी चाहिए। आग हो, मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए, भारत ही रहना चाहिए, भारत ही रहना चाहिए। आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय, विधायक मंडल, अध्यापकगण एवं अदम्य साहस रखने वाले हमारे नव शक्तियों को मेरा प्रणाम। मैं क्षमाशील एमएफएस की छात्रा आप सभी के समक्ष आत्मनिर्भर भारत के कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ।